4 साल बाद जाती उम्रा की रौनकें बहाल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा रिहाइशगाह पर मौजूद। नवाज शरीफ की आज लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। अड्डा प्लॉट से जाती उम्रा तक सड़क पर नवाज शरीफ के इस्तकबाली बैनर्स और फ्लेक्सेस आवेजा कर दी गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता रोज़ मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसा किया है और वहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद ज़रूर मौजूद थी कि जिससे मुस्लिम लीग नून को कुछ इत्मीनान हुआ होगा। उस जलसे के बाद जो तमाम क़यादत है वो यहाँ पर जाती उम्रा पहुँची और जाती उम्रा में इस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दीगर जो सियासी कायदीन थे वो गुज़श्ता रात ही मुलाकातें करके अपने दीगर मकामात की तरफ रवाना हो चुके थे। ताहम इस वक्त तक बिल्कुल एक पुरसकून कैफियत नज़र आ रही है जाती उम्रा के बाहर, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है जाती उम्रा में सरगर्मियाँ बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अब ये सियासी गढ़ बनता हुआ नज़र आ रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से भी इसे ख़ास तवज्जो दी जा रही है। यहाँ पर जो जाती उम्रा के बाहर जितने इंतज़ामात हैं वो तकरीबन सरकारी तौर पर किए जा रहे हैं। LWMC की जानिब से इस पूरी रोड की सफाई की जा रही है। सिक्योरिटी एहलकार पुलिस के मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं और जाती उम्रा की तरफ आने वाले जो रास्ता है, जो वन वे सड़क है, पहले ही उसे भी बैरियर लगाकर महदूद ट्रैफिक वहाँ पर कर दी गई है और सिर्फ शनाख्त वाले लोगों को जाती उम्रा तक और इससे आगे गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। आज की जो कोई बाकायदा शेड्यूल नहीं है, वज़ीर आज़म आज का कोई बाकायदा शेड्यूल मियाँ नवाज शरीफ का नहीं है जिसमें उन्होंने कोई लोगों से मुलाकात करनी हो, लेकिन यकीनी तौर पर लीगी कायदीन यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर मुलाकात करेंगे। इस वक्त तक जो देखा जा रहा है उसमें अंदर ताहाल जो सूरत हाल है उसमें एक बिल्कुल क़यादत मौजूद है, ताहम अभी तक कोई सियासी सरगर्मी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहना था कि हमने आज से नए सफ़र का आगाज़ करना है। दिल में इंतकाम की नहीं खुशहाली की तमन्ना है। पाकिस्तान के अवाम को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। इक़्तिदार मुसलसल रहता तो पाकिस्तान जन्नत बन चुका होता। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना, फाल फॉरेन पॉलिसी बनाना होगी। कश्मीर के हल के लिए तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन का परचम भी लहराया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म व कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंचे तो मीनार पाकिस्तान पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, कबूतर और गुब्बारे भी फजा में छोड़े गए। मीनार पाकिस्तान पर आवाम के जमे गफीर से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। कशकोल को हमेशा के लिए तोड़कर मुल्क को बर्बादियों की हद से वापस लाएंगे। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि किस तरह खोया हुआ मकाम हासिल करना है। आज मशरकी पाकिस्तान तरक्की में हमसे आगे निकल गया। ख्वाहिश है कि एक बदला पाकिस्तान देखूं। हमारा बयानिया पूछना है तो रोटी, डॉलर की कीमत और बिजली के बिलों से पूछो। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं, हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे, हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। जलसे में नवाज शरीफ की जज्बाती तकरीर ने आंखें भी नम की। कहा, कुछ दुख ऐसे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वालिदा और बीवी मेरी सियासत की नजर हो गईं। मेरे सामने मरियम को गिरफ्तार किया गया। कुछ दर्द, दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए।
सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ता हूँ जब मुझे कोई न देख रहा हो। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। तकरीर का इख्तिताम दुआओं से हुआ। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगवा दिए। कहने लगे, नवाज शरीफ नाम है जिद्दोजहद का, जज्बे और जुनून का। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली, उसे हटा दिया गया। साबिक वजीर आजम की मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब बारे ये रिपोर्ट देखिए। मीनार पाकिस्तान लाहौर में मुल्क भर से पहुंचे नून लीगी कारकुनों के जमे गफीर से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ जद्दोजहद, जज्बे और जुनून का नाम है। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली, उसे हटा दिया गया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है। ये वो शख्स है जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। जो मेमारे पाकिस्तान है, हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ही था जिसने $5 अरब की ऑफर ठुकराकर एटमी धमाके किए। कश्मीर के बारे में मुआहिदा लाहौर भी इसी नवाज शरीफ ने किया था। वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। आंजहानी वाजपेयी आया था यही मीनारे पाकिस्तान में, और इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले उसने कहा था कि आज हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। किसके सामने कहा था? इस नवाज शरीफ के सामने कहा था। और वो लाहौर का मुआहिदा जिसमें कश्मीर का जिक्र था, वो वाजपेयी ने किसके साथ किया था? इस नवाज शरीफ के साथ किया था। शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून का इस्तेकबाल करने वालों को सलाम पेश किया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। आज नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, वो आज देख लें, नून लीग के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। पंजाब भी है, सिंध भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, आजाद कश्मीर भी है, बलोचिस्तान भी है। पूरा पाकिस्तान यहां पर मौजूद है। और मैं आपको खबर दूं कि पूरा पाकिस्तान अभी यहां पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक्ड है सारी सड़कें माशाल्लाह। रिंग रोड, मोटरवे सब चौक्ड हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जब यहां आ जाएंगे तो वो कहां समाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, कोई किसी को इज्जत देना चाहे, जैसे यहां पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूं। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। और देख लो,
वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। 28 मई को जब पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया था, उस दिन कौम ने नारा तकबीर लगाया था। तो आपको बताएं, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। मुल्क के तूलो अर्ज से काफिले जलसागाह पहुंचे। दूसरे शहरों से आने वाली सैकड़ों गाड़ियां ठोकर नियाज बेग और बाबू साबू से ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंची। कारकुनान का जोशो खरोश काबिले दीद था। जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान पर पावर शो जलसे में शिरकत के लिए दीगर शहरों से काफिले लाहौर पहुंचे। मांगा मंडी और फूलनगर समेत दीगर शहरों से काफिले के शुरका हाथों में पार्टी परचम थामे बसों में सवार और छतों पर बैठे कारकुनान ठोकर नियाज बेग पहुंचे। हाथों में पार्टी परचम थामे लाहौर पहुंचने वाले कारकुनान का जोशो खरोश दीद नहीं था। बाबू साबू पहुंचने वाले काफिलों पर गुलाब की पत्तियों से गुलपाशी की गई। मुस्लिम लीग नून कोयटा से 4000 कारकुनान पर मुश्तमिल काफिला रास्ता मोटरवे लाहौर पहुंचा। कारकुनान का कहना था कि नवाज शरीफ मुल्क से महंगाई का खात्मा करेंगे। वजह यह है कि वो गरीबों का मसीहा है। इससे पहले ऐसा कोई हुआ नहीं। इससे पहले भी 2018 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुल्क संभाला और महंगाई पर काबू किया। हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आने वाले दिनों में, जैसे कि 2018 तक जो है जितनी महंगाई पर नवाज शरीफ साहब ने जो है कंट्रोल किया हुआ था, इंशाल्लाह ये 2024 में भी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर खलील ताहिर सिंधु मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से काफिले के हमरा बाबू साबू पहुंचे। खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आने के बाद जल्द हालात पर काबू पाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से अब मियां नवाज शरीफ जो है उनको वो सारी, मैंने चूँकि आपसे रिक्वेस्ट की है कि वो आखिरी होप है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि कौन रोक सकता है खुशबुओं की राहों को खारदार तारों से, सुबह छुप नहीं सकती अबर के हसारों से। मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद से भी लीगी कारकुनान गाड़ियों, बसों और वैगनों में सवार होकर लाहौर पहुंचे। मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए मुल्क भर से स्पेशल ट्रेनें भी लाहौर पहुंची। पेशावर, कोयटा, कराची और हैदराबाद से स्पेशल ट्रेनों की आमद दिन भर जारी रही। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे में शिरकत के लिए शहर शहर और करिए करिए से कारकुन लाहौर उमड़ आए। कराची और हैदराबाद से 2 स्पेशल ट्रेनों में कारकुनों की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान पहुंची। सिंध से आने वाली दोनों स्पेशल ट्रेनें 19-19 कोचेस पर मुश्तमिल थीं। पेशावर और कोयटा से भी कारकुन ट्रेनों के जरिए बदामी बाग रेलवे स्टेशन आए। मर्दो खवातीन कारकुनों ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी की। कारकुनों का कहना था कि मियां नवाज शरीफ तरक्की की उम्मीद है, उन्हें देखने और उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। ट्रेन में खड़े होने की गुंजाइश नहीं थी। हाथ बांध के हमने लोगों से गुजारिश की कि भाई इस दफा नहीं लेके जा सकते, और आप देख रहे हैं कितने जोश और बलबले के साथ लाहौर पहुंचे। जलसे में शिरकत के बाद तमाम कारकुन स्पेशल ट्रेनों पर बदामी बाग रेलवे स्टेशन से वापस रवाना हो गए। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज। PIA संगीन माली बहरान का शिकार। इतवार के रोज़ भी मुल्क भर से 20 से ज़ायद परवासें मनसूब। कराची से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 16 परवासें मनसूब कर दी गई हैं। लाहौर से कराची की 2 परवासें PK 303 और PK 307 मनसूब की गई हैं। लाहौर और इस्लामाबाद से कोयटा जाने और आने की 4 परवासें मनसूब कर दी गई हैं। इतवार के रोज़ भी मुल्क भर से 20 से ज़ायद परवासें मनसूब कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। PIA का माली बहरान इतवार के रोज भी जो है मुझसे 20 से ज़ायद परवाजें जो है वो मनसूख हो गई हैं। कराची से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 16 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर से कराची की 2 परवाजें PK 303 और PK 307 भी जो है वो मनसूख हो गई। लाहौर और इस्लामाबाद से कोयटा जाने और आने वाली 4 परवाजें जो है वो मनसूख कर दी गई। कराची लाहौर की 3 परवाजें PK 302, PK 304 और PK 306 भी जो है वो मनसूख हो गई। इसी तरह इस्लामाबाद कराची की 2 परवाजें PK 301 और PK 369 जो है वो मनसूख कर दी गई है। सियालकोट से मसरत जाने और आने की दोनों परवाजें जो है वो मनसूख कर दी गई हैं।
PIA के प्रवासों का शेड्यूल जो है वो मुतासिर होने से दीगर निजी एयरलाइंस ने जो है वो अपनी जो अंदरूनी मुल्क प्रवासों की कीमत का रेट है वो बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनकी भी मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो गया। ताहम PIA की जानिब से पेट्रोल का जो बुरहान है वो मुकम्मल तौर पर हल न होने की वजह से प्राइस प्रवासों का जो शेड्यूल है वो मुतासिर हो रहा है। जी, मुतासिर हो रहा है। राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। तो खबर ये भी है, FIA इमिग्रेशन हुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदी अरब सफ़र करने वाले 2 मुसाफिरों से इटली के जाली रिहाइश कार्ड्स बरामद कर लिए गए हैं। सामान से लाहौर और इटली इमिग्रेशन हुकाम की जाली मोहरें भी बरामद की गई हैं। दोनों मुल्जिमान को FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। जी राहिल। हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है और उन्हें कि वीजे पर लाहौर से सऊदी अरब जाने वाले 2 मुसाफिरों को जो है वो गिरफ्तार किया और इनके पास से इटली के जाली रिहायशी कार्ड जो है वो बरामद हुए। मुसाफिरों को जो है वो ऑफ लोड कर दिया गया। बताया यह गया है कि तलाशी के दौरान लाहौर से जो जा रहे थे 2 मुसाफिर, तो हुकाम ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से इटली इमिग्रेशन की जो है वो जाली मोहरें और जो उनका वीज़ा था वो बरामद हुआ। दोनों मुल्ज़िमान जो है फ्लाइट नंबर PF 716 से जद्दा के लिए जो है वो जा रहे थे। इन लोगों ने सऊदी अरब से जो है वो इटली का सफ़र करना था। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मुसाफिरों ने अपने हकीकी भाई मोहम्मद बिलाल और तैमूर नज़ीर से जो है वो इटली और जर्मनी के में जो रिहाइश पजीर है उनके जरिए एजेंट से जो है ये चीज़ें जो है वो मसूल की थी, जिसमें जाली इटली का वीज़ा है और मोहरें हैं और इसकी वजह से इन्होंने 5000 यूरो जो है वो अदा किए थे। दोनों मुसाफिरों को गिरफ्तार करके जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया और मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। जी, मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, छुट्टी के रोज मंचलों का क्रिकेट पर जोर है। ग्रिफिन ग्राउंड मुगलपुरा में नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ है। नौजवानों के साथ साथ बच्चों की बड़ी तादाद भी ग्राउंड में मौजूद है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। इस वक्त मैं मुगलपुरा क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं और यहां नौजवानों का रश नज़र आ रहा है, क्योंकि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। पूरा हफ्ता मसरूफ़ रहने के बाद यहां पे नौजवानों को एक दिन एंजॉय का मिला हुआ है। तो यहां पे न सिर्फ नौजवानों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है बल्कि बच्चों की भी एक बड़ी तादाद यहां पे मौजूद है और क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। इस वक्त भी कुछ शायकीन यहाँ पे मौजूद हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनके क्या ख्याल हैं। हाँ जी, आज सारा दिन हम क्रिकेट खेलेंगे। हम पूरा हफ्ता काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं। आज हमें दिन फाड़ी मिला, हम पूरा दिन खेलेंगे जोरों शोर से। अच्छा, आप बताइएगा, आप भी यहाँ पे इतवार का दिन एंजॉय करने आए हुए हैं, सारा दिन क्रिकेट ही खेलेंगे? हाँ जी, 6 दिन तो हमारे पास बिल्कुल पढ़ने के होते हैं। एक इतवार का दिन होता है जो हम सही तरीके से एंजॉय करें। कुछ और भी यहाँ शायकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, इतवार का दिन है तो सारा दिन यही एंजॉय करते रहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, 6 दिन लगातार पढ़ के जो स्ट्रेस माइंड को हो जाता है उससे रिलीफ हासिल करने के लिए हमें एंजॉयमेंट का दिन मिलता है। सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स से ना सिर्फ हमें रिलैक्सेशन मिलती है बल्कि हमें फिजिकली तौर पर भी बहुत पोटेंशियल मिलती है स्पोर्ट्स से। अजी बिल्कुल, शायकीन है क्रिकेट और नौजवानों की बातें आपने सुनी कि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कोई मसरूफियत नहीं, एक ही मसरूफियत है कि इस ग्राउंड को आबाद करना है आज के दिन में। तो इसीलिए यहाँ पे हमें नौजवानों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है, रश नज़र आ रहा है। खेलों की सरगर्मियों से वाबस्ता रहना न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि नशावर चीज़ों और बुरी आदत से भी बचा जा सकता है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। बात करते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई की शरह में कमी न आई, सब्जियां और फल मजीद महंगे। मार्केट में मनमाने निर्ख वसूल किए जाने लगे। अदरक 1150, लहसुन 580, टमाटर 140 रुपये किलो तक फ़रोख्त, मटर 620, शलजम 180, बंद गोभी 150 और लीमू 140 रुपये में बेचे जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, महंगाई में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए ख़रीदारी करना जो है वो मुश्किल हो गया है। आए दिन रोज़ बरोज़ किसी न किसी चीज़ की जो कीमत है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। अगर बात कर ली जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो आज टमाटर की कीमत में जो है वो 5 रुपये इजाफा करके वो 115 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो मेथी की कीमत में भी जो है वो आज 5 रुपये इजाफा करके मेथी की जो कीमत है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 175 रुपये की यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने आया था और इधर आके देखा कि हर चीज़ के रेट ऊपर गए हुए हैं। पहले की निस्बत जो पिछले हफ्ते हमने ख़रीदी थी आज उसके रेट डबल हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए, जो भी निगरान हुकूमत है या जो भी हुकूमत है, कि गरीबों के लिए भी कुछ सोचे और सब्जियों के रेटों में कमी करे। और हम चाहते हैं जो किसानों से जिस रेट पे ख़रीद रहे हैं
उसको थोड़ा सा फ़र्क डाल के आगे मंडी में सेल हो तो मेरा ख्याल है कि गरीब आदमी का चूल्हा चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि घर का किचन चलाना जो है वो दिन ब दिन मुश्किल ही होता जा रहा है, क्योंकि हर हफ्ते जब भी सब्ज़ी खरीदने यहाँ पर आते हैं तो यही देखा जाता है कीमतें जो हैं वो डबल ही होती हैं यहाँ पर। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत से यही अपील करते हैं कि जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया सामिया आपका आगाह करने के लिए। मौसम सरमा की आमद है। शहर लाहौर के लंडा बाजारों की रौनकें भी बढ़ गई हैं। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। कहते हैं कि नए कपड़े खरीदना अब पहुंच से बाहर हो चुका है। गरीब आदमी लंडे से ही खरीदारी कर सकता है। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। जहाँ पर हमें सर्दियों की आमद के साथ मुख्तलिफ चीज़ें नजर आती हैं, वहीं हमें लंडा बाजार के अंदर शहरों का रश भी दिखाई देता है, क्योंकि शहरों का भी कहना है कि जहाँ इतनी महंगाई है, हर चीज़ की कीमत ऊपर जाती है, तो सर्दियों की शॉपिंग बेहतरीन अगर की जा सकती है तो लंडे बाजार से ही की जा सकती है। शहरी मौजूद है, इनसे जानते सर क्या आपका ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे इस मौजूद पर? लंडे बाजार में आए हैं हम शॉपिंग करने के लिए, क्या शॉपिंग की और क्या कहना चाहेंगे इस मौजूद पर? हम आए हैं बाजार में कुछ खरीदो फरोख्त करने के लिए सर्दियों के हवाले से, क्योंकि नई चीजें जो हैं वो हमारी पहुंच से बालातर हो चुकी है। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा अपने घर के किचन का खर्चा बामुश्किल चला सकता है, तो इसलिए गरीब आदमी जो होता है वो इस तरह रेडियो पे खज्जल ख्वार होते हैं कि चलो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ले लें, कोई शर्टें वगैरह ले लें, कुछ जूते वगैरह ले लें, तो चलो सर्दियों का गुजारा हो जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि महंगाई इस कदर है कि शॉपिंग भी सोच समझ कर करनी पड़ती है, देखभाल कर करनी पड़ती है। अब देखना ये है कि जैसे सर्दी नजदीक आएगी, लंडे बाजार में रश भी हमें मजीद देखने में, क्योंकि अभी तो सीजन का स्टार्ट है और अभी सर्दियों की बिल्कुल आमद जो है इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल आमद है सर्दियों की। अब देखना है कि आगे जिस तरह मौसम मजीद सर्द होगा उसके बाद लंडे बाजार की भी सूरत हाल है में बढ़ती नजर आएगी। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। डेंगू की सूरत हाल से आपको आगाह करें। डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मज़ीद 94 अफराद डेंगू का शिकार। सूबे भर से 204 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर के हस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज ज़ेर इलाज हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कन्फर्म केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के कन्फर्म 204 जो नए मरीज़ हैं ये सामने आए हैं, जिसके बाद पंजाब भर में अब तक जो मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 7,827 तक पहुँच चुकी है। जबकि इसके साथ साथ लाहौर के अंदर भी जो डेंगू हॉटस्पॉट हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसकी वजह से जो डेंगू केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर के अंदर डेंगू वायरस के कन्फर्म 94 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं, जिसके बाद अब तक लाहौर के अंदर जो कन्फर्म मरीज़ों की जो तादाद है वो 3,212 तक पहुंच चुकी है। जबकि इसके साथ साथ रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला समेत जो दीगर शहर है यहाँ पे भी डेंगू वायरस के जो कन्फर्म केसेस हैं ये सामने आ रहे हैं। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में डेंगू वायरस के 68 मरीज़ ज़ेर इलाज है, जबकि लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त 144 के करीब जो मरीज़ हैं ये ज़ेर इलाज है। महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम मरीज़ों की हालत ख़तरे से बाहर है। इनको तमाम तरह जो मुमकिन तिबी सहूलियतें फराहम की जा रही है, मुफ्त में अद्वियात और टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में डेंगू वायरस को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को इस ज़मन में ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में मौजूद थे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई का आगाज़ 1 नवंबर से करेंगे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए।
निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से नहीं निकाला जा रहा। कार्रवाई का आगाज 1 नवंबर से होगा। डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं होगी। इलीगल फॉरेन नेशनल्स को 1 नवंबर के बाद यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं होगी। इनमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, जो किसी डॉक्यूमेंट के बग़ैर हैं और जिनके पास पाकिस्तान की रिहाइश के लिए कोई कानूनी दस्तावेज़ जो है वो मौजूद नहीं है। इनकी बेदखली का अमल जो है वो शुरू होगा 1 नवंबर से। आमिर मीर ने कहा किसी मुल्क या कौमियत को टारगेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ना छोड़ने पर फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बग़ैर दस्तावेज़ात के गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में क़याम पजीर गैर मुल्कियों को एक बार के लिए एग्ज़िट परमिट जारी किया जाएगा ताकि वो पाकिस्तानी सरहद अबूर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई होगी और उन्हें मुतलका मुल्क भिजवा दिया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था कि मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से पॉलिसी तरतीब दी गई है जिसके तहत कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि पंजाब के लिए रवा माली का मजीद 4 माह दौरानिया का बजट भी तैयार कर लिया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने आइंदा 4 माह का बजट पेश करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। टैक्सेस की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी और महकमों से तजवीज़ तलब कर ली गई है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के आइंदा 4 माह के बजट की बेतैयारी। निगरान पंजाब हुकूमत दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है। सराय के मुताबिक पंजाब काबीना ने रवां बजट 31 अक्टूबर तक 4 माह के लिए मंजूर किया था और इस बजट पर 1 जुलाई से अमल हो रहा है। अब मजीद 4 माह के लिए भी निगरान पंजाब काबीना ही बजट की मंजूरी देगी। पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में महकमों से बजट तजावीज़ मांग ली है और खास तौर पर गाइडलाइन दी गई है कि जारी तरक्याती मंसूबों को हर सूरत मुकम्मल करना तरजीह होगी, जबकि सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा बजट मुख्तस होगा। ज़राए के मुताबिक नए बजट में टैक्सों की शरह में तब्दीली का इम्कान नहीं है और मौजूदा शरह को ही बरकरार रखा जाएगा। तनख्वाह और पेंशन में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। गैर तरक्याती अखराजात भी जारी बजट की शरह से ही मुकर्रर होंगे। ताहम तरक्याती बजट 300 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। 80% रकूम जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद के इलाके छोटे अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी फ्राहमी के मंसूबों पर ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। महकमों को 21 अक्टूबर तक तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर पेश करने की हिदायत की गई है। आपको बताएं, लाहौर की मरकजी शाहराहों का ट्रैफिक काउंट सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। शहर में फिरोजपुर रोड को मसरूफ तरीन शाहराह करार दे दिया गया है। फिरोजपुर रोड की मजीद तोसी और कारपेटिंग का काम इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। टीपा की जानिब से लाहौर का ट्रैफिक काउंट और मसाइल का सर्वे मुकम्मल। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल पर मबनी रिपोर्ट लाहौर न्यूज सामने ले आया। फिरोजपुर रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराह करार दी गई। फिरोजपुर रोड पर करतबा चौक सबसे ज्यादा मसरूफ इंटरसेक्शन करार दिया गया, जहां से रोजाना 4,42,408 गाड़ियां गुजरती हैं। वहदत रोड जंक्शन पर 1,43,000 जबकि केनाल रोड जंक्शन पर 2,27,000 गाड़ियां गुजरती हैं। कलमा चौक से 1,87,000 और गुलाब देवी अस्पताल जंक्शन से रोजाना 1,43,965 गाड़ियां गुजरती हैं। टीपा ने ट्रैफिक काउंट सर्वे की रिपोर्ट LDA को जमा करा दी। रोड की मजीद तोसी और कारपेटिंग का काम इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज।